ये सवाल है कि हम शंकर जी को तुलसी जी चढ़ा सकते हैं? बिल्व पत्र चढ़ाइए। तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं, जो तुलसी की मंजरी है। जी गुरुजी, पर मैंने देखा है कि महाकालेश्वर में शंकर जी को तुलसी जी चढ़ाते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं। मंजरी जानते हैं, जो आगे जिसमें दाने लग जाते हैं उसको मंजरी बोलते हैं। तो वो पहले से तोड़ते हैं तो उसमें कुछ पत्ते भी रह जाते हैं, तो मंजरी के साथ पत्ते चढ़ाना दोष नहीं है, चढ़ा सकते हैं। मंजरी ही चढ़ती है शंकर जी को। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि। सब लोग बैठ जाओ बेटा। अब माइक इस तरफ लेके आ जाना, इस तरफ बोलो। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता था। बैठिए जी। गुरुजी मैं यहाँ पे बहुत सालों से आ रहा हूँ और यहाँ पे रुकता भी हूँ, दर्शन भी करते हैं, आपके भी दर्शन करते हैं, भागवत भी सुनते हैं। लेकिन गुरुजी हमारे मतलब गृहस्थ में तकलीफ प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो इसका क्या आपकी शादी हो गई? जी हो गई है। तो पत्नी कहाँ है आपकी? ये बैठी है गुरुजी। वो तो क्या तकलीफ है? पत्नी से तकलीफ है क्या? नहीं गुरुजी, मतलब हमेशा कोई ना कोई संकट ही रहता है गुरुजी। होगा, भगवान से जुड़े हैं, संकट तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। भगवान से जुड़े रहिएगा, अपने आप भगवान बचाते चलेंगे सारे संकटों से। खुश रहिएगा, प्रेम से रहिए अपने गृहस्थ जीवन में। इस तरफ हाथ उठाओ, किसका सवाल है? राधे राधे। अभी आपका। यहाँ पूजा करते आपको मन लगता है और फिर काम में मन चला जाता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करिए, लगेगा। अभी थोड़ा लगेगा, फिर ज्यादा लगेगा। खड़े हो जाओ आप। ये खड़े, इनको देना माइक। सब लोग जो बात करना है, केवल आपको बात करनी है बेटा, इनके बाद उनको देना माइक। गुरुजी भैया बैठो जी। राधे गुरुजी ताजा प्रणाम। गुरुजी मुझे ये जानकारी लेनी थी, मुझे कुल गुरु का पता नहीं है। अपने हम कुल गुरु की पूजा नहीं करते, तो कहते जब अगर अपने यहाँ कुल गुरु की पूजा नहीं होती, कुल देवताओं की। जी तो कुल देवताओं की पूजा आपके पिताजी से पूछ लो, दादाजी से। पिताजी मेरे हैं नहीं ना, माता जी है। दादाजी भी नहीं है। चाचा जी भी नहीं है। ताऊ जी और नहीं है। परिवार में हम 4 भाई हैं, जो भाई हैं, और इसके बाद हमारे कुल देवताओं को हमको जानकारी नहीं है। तो प्रभु इसको कैसे जानकारी मिले हमें? तो आपको कौन अच्छे लगते हैं, राम जी की, कृष्ण जी, कौन अच्छे लगते हैं? हमको वैसे तो अभी तक हम माता रानी को, दुर्गा जी को पूछते थे, पर मैं पहली बार मथुरा आया हूँ। अब मुझे सब भूल जाने का मन करता है। मैं फिर मुझे लगता है कि मैं फिर बिहारी जी के चरणों में अपने को अर्पण कर दूँ। मैं पहली बार मथुरा में मुझे लगा था कि भक्ति ऐसी भी मुझे पहले नहीं लगता था, पर आने के बाद मुझे लगा कि मैं बिहारी जी के चरणों में अपने को अर्पण कर दूं। फिर आज से आप बिहारी जी को अपना कुल गुरु मान लो, कुल देवता मान लो। तो कुल देवता बिहारी जी को मान लो। बिल्कुल। सदा प्रणाम। खुश खुश। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे सभी जानते हैं कि सबको 84 का चक्कर घूमना पड़ता है, तो जैसे जिसने मैया बैठ जाओ आप, आगे वाली मैया बैठो जी। गुरुजी जिसने सनातन, क्योंकि सनातन धर्म तो हमारा ही है, अगर किसी ने दूसरे धर्म में जन्म ले लिया इस 84 के बीच में, ठीक है, जो पंथ बोलते हैं कि पंथ जब है उसमें जन्म ले लिया किसी ने, हाँ, तो अब उसने तो नारायण का नाम लिया नहीं, तो उसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए अंग्रेज लोग, कुछ अंग्रेज लोग अब आ गए हैं सनातन की, और यहाँ अंग्रेज मंदिर में खूब सारे अंग्रेज हरे कृष्ण जपते हैं। तो जिनको समझ आ रहा है वो तो सनातन की तरफ बढ़ने लगे। हाँ। जो नहीं आ रहे हैं वो अभी गोल गोल घूमेंगे, कभी किसी जन्म में फिर वो भी थोड़ा थोड़ा करके निपटते चलेंगे। वो लोग घूमते रहते हैं, उनका क्या, हम भी लोग, सनातनी लोग बहुत सारे हिंदू ही नहीं जानते भगवान को। तो जो भगवान से विमुख है वो 84 में ही चलेगा। जो सन्मुख हो गया, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि कबहि, जो सन्मुख हो गया उसकी सदगति है। जो विमुख है भगवान से, भले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भगवान से जो विमुख है 84 पे ही रहेगा वो मतलब और किसी का नाम ले रहा है उसके धर्म के अनुसार, जैसे उसको बताया जाता है कि हमारे यही है। हाँ, उसके धर्म के अनुसार यदि वो ठीक ठीक चल रहा है, हाँ, तो भी सदगति हो जाएगी। जैसे अब सनातन धर्म में तो जो हिंसा है उसको पूरी तरह से नकारा गया है। ठीक है कि ना ही पशुओं की हिंसा, ना हमें मांस मछली या कुछ करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे जो पंथ हैं तो उनमें ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। हाँ, तो इसलिए वो पड़े हैं 84 में, वो पड़े रहेंगे जब तक कभी उनकी सद्बुद्धि ना सुधरेगी, जब तक वो दया का भाव नहीं रखेंगे। ठीक है, सब लोग बैठ जाइए। वो मैया को देना। जय श्रीमन नारायण। आप सब बैठ जाइए आगे वाले। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं 3 दिन से वृंदावन आई हूँ और मन में यही कह रही थी बिहारी जी से कहीं से आपसे दर्शन हो जाएं। अभी मैं ऑटो से जा रही थी और आपके एकदम से दर्शन हो गए, तो मैं उतर ली ऑटो से। गुरुजी आपसे मेरा क्वेश्चन है, मेरे ससुर जी, आप कहते हैं कि सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पर वो ससुर जी मेरे में खाने नहीं खाते और सब यही कहते हैं कि वो खाने नहीं देती, खाने नहीं देती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं, आपके ससुर जी क्यों नहीं खाते? पता नहीं, उनका कुछ भी जैसे मन हो जाता है वो खाने ही नहीं खाते। फिर मैं तो नहीं कहती कहाँ खाते हैं? अपने आप बना के खाते। मेरी सास है नहीं, मैं अकेली हूँ घर पे। तो आपका दिया नहीं खाते? नहीं खाते। बेटे के साथ कुछ भी हो जाता तो वो खाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, जरा सी लड़ाई झगड़े में। हाँ जी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। बुढ़ापे में कुछ लोग सनक ही जाते हैं, लेकिन समाज यही कहता है कि अकेली बहू है, खाना नहीं देती, खाना नहीं। हर जगह बेटा बहू गलत नहीं है, बूढ़े भी थोड़ा समझें अपने आप को। बुढ़ापे में क्या क्या सूझता रहता है, यानी कि प्यार की 2 रोटी खाएं, भगवान का भजन करें। बुढ़ापे में बना बना के खा रहे हैं, बहू दे रही है फिर भी, दिमाग खराब है। तो मैं सोचती हूँ मैं कोई पाप तो नहीं कर रही। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं। आप सम्मान करिए बूढ़ों का, सम्मान से आप दीजिए। वो ना खाएं तो ना खाएं। बल्कि मेरे पापा नहीं है तो मैं उन्हें पापा समझती हूँ। मैंने सोचा मेरे पापा नहीं है तो ससुर जी हैं,
लेकिन वो दर्जा मुझे नहीं देते मेरे। कोई बात नहीं, आप अपनी जगह सही हैं। यदि आप उनकी सेवा करती हैं, सम्मान करती हैं और उनको रोटी देती हैं तो सही हैं, वो अपनी जगह गलत है। गुरुजी मेरे पति जी को बहुत गुस्सा आता है, प्लीज आप सद्बुद्धि दीजिए। कहाँ हैं आपके पति जी? यही है, बात करा दीजिए। पीछे है। आ जाओ, बात कर लो भैया। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बच्चे भी आए मेरे। अच्छा मैं आपको है। 15 दिन से YouTube पे देख रही हूँ, बस एक- 15 ही दिन हुए हैं सिर्फ। चलिए, भगवान ने 15 दिन में बुला लिया। अब लो, मेरे मन में यही आ रहा था कि आपके कहीं से दर्शन हो जाए, मुझे वृंदावन कथा जाने सुनी, को। अच्छी लगी आपको? हाँ जी, 15 ही दिन से सुन रही हूँ बस। अच्छी लगी? हाँ जी, बहुत अच्छी लगती क्या है। अच्छा लगा? सुबह में 7 बजे मेरा काम। नहीं, कथा में क्या अच्छा लगा? आपके ज्ञान, आपकी बातें, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बात कराओ पतिदेव से। राधे राधे। राधे जी राधे। महाराज। आप अपने पिताजी की सेवा नहीं करते हैं? हम अपने पिताजी की सेवा नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारे पास काम ही है, दिन भर काम करना, मुझे सुबह जाना होता है, सुबह 6:30 बजे मैं निकलता हूँ घर से और लौट के 10 बजे से पहले मैं कभी घर नहीं लौटता। 7 दिन मेरे पास यही काम है, बाकी का काम सिमी देखती है। तो थोड़ी सा समय निकालो अपने बूढ़े बाप के लिए। कल आप भी बूढ़े होंगे, फिर आपका बच्चा भी कहेगा नहीं है तेरे लिए समय जा। फिर कल वही होगा आपके संग, कल आप भी बूढ़े होंगे कि नहीं? महाराज जी काम समय काम निकाल- काम काम, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। रिश्तों के लिए समय होता नहीं भाई, निकालना पड़ता है। थोड़ा अपने बूढ़े बाप की सेवा करो, सम्मान करो, झगड़ा ना करो। आप लड़ते हैं तो बताओ, वो खाना छोड़ देते हैं, खुद बना के खाते हैं। एक तो सेवा नहीं करती, ऊपर से मुंह चलाते हैं आप। ऐसा नहीं महाराज। फिर कैसा है आप बता दो। आपके पिताजी सही हैं कि आप सही हो? पिताजी सही होंगे। फिर आप बच्चे हो तो आपको चाहिए कि समय दो, और वो कुछ बोला करें तो चुप रहा करिए। आप कमाने लगे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि अपने बाप को अपना रौब दिखाएंगे। आजकल की औलादें 2-4 पैसे कमाने लग जाए तो बाप को रौब दिखाने लग जाते हैं। बाप बाप है, भगवान के तुल्य है, पूजा करो उसकी, सम्मान करो, थोड़ा समय निकालो और कुछ बोला ना करो। पिताजी डांटे डांट लेने, चुप रहा करो। आज से ये फॉर्मूला अपनाएंगे। जी महाराज जी। कल आप भी बड़े होंगे, आप भी पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आप भी पिता हैं। कल को आपके बच्चे कहेंगे जी मैं भी। आज आप 2022 में इतने बिजी हैं तो आपके बच्चे 2040, 45, 50 तक और कितने बिजी हो जाएंगे। फिर आपके लिए समय। इसलिए संस्कार बच्चों को ऐसे ही आएगा। आप अपने बाप के पांव दबाएं, चरण दबाएं तो बच्चे देखेंगे कि अरे मेरे पिताजी दबाते, मैं भी बड़ा होकर दबाऊंगा। अब आप कह रहे हैं नहीं जी समय नहीं, समय किसके पास है? मेरे पास कौन सा समय है? फिर भी निकालता हूँ ना, अपनी माताओं के पांव दबाता हूँ। आपका तो एक बाप है, हमारी तो 250 माता है। जी महाराज जी। फिर चलो, अच्छा भगवान सुखी रखें आपको। बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा। जी नहीं महाराज जी। खुश रहिए।